नमस्कार सभी को। आज है फरवरी की 29 तारीख। हमारे सिरसा में आज इस समय बहुत ही तेज़ धूप आई हुई है। टेम्परेचर भी 25 डिग्री से बढ़ जाता है। ऐसे में सभी फूल ढीले ढीले जहाँ नज़र आ रहे हैं वहाँ पे ये देखिए ये फूल कितने अच्छे से खिला हुआ है। इस पर धूप का कोई असर नहीं है और ये फूल जो है बहुत सारे कलर में आता है। मेरे पास फ़िलहाल 2 ही कलर हैं। ये आइस प्लांट है। स्प्रिंग सीजन में खिलने वाले ढेरों फ्लावर्स हैं, लेकिन अगर आपने ये फूल नहीं ग्रो किया तो फिर आपका गार्डन अधूरा है, क्योंकि इस फूल में बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो वो क्या है मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहली तो आपको नज़र आ रहा है कि देखिए कितने सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं। यही इसकी विशेषता सबसे बड़ी है कि जब एक साथ बहुत सारे फूल खिलते हैं तो पत्तियाँ नज़र नहीं आती और ये फूलों का एक गुलदस्ता लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसकी पत्तियों और स्टेम में पानी भरा होता है। ये देखिए सक्यूलेंट वैरायटी का ये प्लांट है और जब फूल नहीं आते तो इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन जैसे ही फूल आने शुरू होते हैं तो इसकी पत्तियां भी नीचे से ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो उनको हटाते रहिए, बस यही काम करना है आपने कि पत्तियों को हटाते रहें। जो भी ख़राब हो जाती हैं उनको रहने मत दे, क्योंकि ये फिर पत्तियां जो है कई बार फंगस भी मिट्टी में पैदा कर देती हैं। और ये प्लांट की दूसरी विशेषता ये है कि इसको हम सीड्स से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं हर बार सीड्स से इसको ग्रो करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं सीड्स से। और इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी देखिए रेत उसमें ज़्यादा मिला होना चाहिए और जब सूख जाए तभी पानी देना है, उससे पहले आपने इसमें पानी नहीं देना है। अब गर्मी इतनी पड़ने लगी है कि हर रोज़ इसको पानी देना ही पड़ता है। और यदि मिट्टी मॉइस्ट है तो दोबारा पानी आपने नहीं देना जब तक मिट्टी सूख ना जाए। तो बस इसमें ये इसकी केयर ज़रूरी है कि मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। और ये देखिए मैंने 2 प्लांट एक साथ लगा रखे हैं। वैसे एक पोट में एक ही इस प्लांट लगाना चाहिए तो वो बहुत बढ़िया से खिलता है, क्योंकि ये चारों तरफ से इसकी लंबी लंबी टहनियाँ फैल जाती हैं और इसको जो है फैलने का भी स्पेस मिल जाता है अगर एक ही प्लांट हम लगाते हैं। ये देखिए मैंने छोटे से बाउल में लगाया हुआ है। 4 इंच इसकी ऊंचाई है बड़ी मुश्किल से, लेकिन इसका डायमीटर अधिक है। यही इसे चाहिए। ये पोट का डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए, यानी पोट का जो मुंह है वो चौड़ा होना चाहिए। उसमें ये प्लांट फैलता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें देखिए सीड पोड बनने शुरू हो गए हैं। यदि आप फ्लावरिंग और चाहते हो तो सीड पोड को कैंची से कट करते रहें। ये हाथ से बिल्कुल भी कट नहीं होंगे, इसके लिए कैंची ही चाहिए। और यदि आप सीड बनाना चाहते हो तो फिर फूलों को मत काटें। अब आप एक बात और देख रहे हो कि मैंने हर पोट में लगाया हुआ है, चाहे मिट्टी का है चाहे प्लास्टिक का है, लेकिन सभी के देखिए मुंह चौड़े हैं, यानी पोट का डायमीटर अधिक होना चाहिए। ऊंचाई 3 से 4 इंच तक भी चलेगी, क्योंकि ये फैलता है प्लांट। इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती। ये प्लांट चारों तरफ से इसकी टहनियाँ जो फैल जाती हैं, इसलिए चौड़े मुँह वाला आपने पोट लेना है, उसी में इसको ग्रो करना है तो बहुत बढ़िया ग्रो होता है। आप यदि इसको सीड से ग्रो करना चाहते हो तो अक्टूबर लास्ट में करिए या नवंबर के शुरू में, क्योंकि हमारे जो एरिया में टेम्परेचर है गर्मियों में बहुत बढ़ जाता है, उस समय इसके सीड्स नहीं लगते। अक्टूबर के लास्ट में जब मौसम थोड़ा सा ठीक होने लगता है तभी इसके सीड्स ग्रो हो पाते हैं। ये एक सर्दी का पौधा है और इसमें देखिए मिट्टी मैंने जो ली है बहुत ही उसमें रेत डाली हुई है, तो उसमें इसके सीड्स जर्मिनेट बहुत आसानी से हो जाते हैं। इस समय आपको लगता है कि ये ढीले ढीले से इसकी सीडलिंग है तो क्या चल पाएगी, इसकी सीडलिंग ऐसी ही होती है। और ये देखिए इसमें रूट्स हैं जो पतली पतली धागे जैसी होती हैं, लेकिन इसकी सीडलिंग कोई भी ख़राब नहीं होगी, सभी ग्रो होंगी। ये बहुत ही हार्डी होती है सीडलिंग, इसकी ख़राब नहीं होती। ध्यान ये रखना है कि जब आपने इसको लगाना है तो पानी देकर 3-4 दिन के लिए शेड में रख देना है, और जब तक पानी सूखे ना इसका, यानी मिट्टी आपको मॉइस्ट नज़र आती है तो पानी दोबारा नहीं देना, बस पानी का ख्याल रखना है। तो ये सीडलिंग बहुत बढ़िया चलती है और इसके सारे जो है
प्लांट्स तैयार होते हैं, कोई भी ख़राब नहीं होता। बहुत ही बढ़िया पौधा है। सीड्स आप लगा कर देखें, आपको भी लगेगा कि इसे उगाना कितना इजी है। इस समय मेरे पास कम से कम 20-30 प्लांट्स इसके हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरी सीडलिंग बन गई थी। मैं कोई ना कोई जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनमें भी सीड्स डाल देती हूँ, वहाँ भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स मेरे बन गए हैं। यहाँ तक कि पॉट जो है वो कम रह जाते हैं, तो इसलिए मुझे एक पॉट में 3-3 प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। नहीं तो आप एक पॉट में एक ही प्लांट लगाओ तो फिर ये जो है बहुत ही सुंदर लगता है। इस प्लांट को आइस प्लांट कहते हैं। तो क्या इस पर बर्फ़ जमती है? बर्फ़ तो नहीं जमती, लेकिन लगता है जब आप इसकी पत्तियों को और स्टेम को देखोगे तो आपको लगता है कि इसमें बर्फ़ लगी हुई है। तो ये बर्फ़ नहीं है, इस पत्ते और इसकी स्टेम पर रोए होते हैं, उन पर पानी सा होता है, और जब आप इसको छुओगे तो आपकी उंगली गीली हो जाएगी। और जब इस पर रोशनी पड़ती है तो वो चमकता हुआ सा ऐसा ही लगता है कि जैसे बर्फ़ लगी हुई हो। इसकी एक और खूबी है कि जब तक फूल नहीं आते तो इस प्लांट में जो पत्तियां आ रही होती है वो बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए पूरा पानी भरा हुआ है पत्तियों में। तो इसकी पत्तियां जो हैं फूल आने से पहले बहुत सुंदर लगती है। जब फूल आने लगते हैं तब पत्तियां इसकी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, और प्लांट बिल्कुल ही कई बार तो पत्तियों से रहित हो जाता है, फूल फूल दिखते हैं बस। और ये देखिए छोटे छोटे पॉट में भी मैंने लगा रखा है, लेकिन छोटे पॉट में लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मेरे पास तो पौधे बहुत हो गए थे, इसलिए मैंने जहाँ जगह मिली कोई भी छोटा मोटा पॉट मिला उसमें लगा दिया। लेकिन आप हमेशा इसको किसी ऐसे पॉट में ही लगाएं जो ऊंचाई में कम हो लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। और इसमें देखिए मैंने एक एक पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक पौधा लगाया हुआ है और कितना फैला हुआ है ये, इसलिए एक पॉट में एक पौधा ही लगाएं। इस समय यदि आपके पास ये पौधा नहीं है तो नर्सरी जाकर भी इसे ला सकते हो, बहुत ही सस्ते होते हैं ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स। इसकी एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ही इसमें फ्लावरिंग ख़त्म होती है ये पौधा भी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसके सीड्स को ज़रूर सेव करें, नेक्स्ट सीज़न उनको ग्रो करें। सीड्स को सेव करने का समय भी यही होता है, लेकिन जब फूल जा रहे होते हैं यानी इसका समय ख़त्म हो जाता है तब इसमें सीड्स इतने अच्छे से नहीं बनते। इस समय बनाएं तो अच्छे बनेंगे। और इसकी सीड्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप देखिए इस तरह से खोलोगे तो इसमें सीड्स हैं, अभी तो वाइट हैं, जब पक जाएंगे तो हल्के ब्राउन होंगे, ब्लैक बिल्कुल कभी नहीं होंगे। इसमें सीड्स जो बनते हैं ब्राउन कलर के बनते हैं और ये बहुत सारे बनते हैं।